वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, रीजनिंग में हमने स्टार्ट करा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। उसे आगे कंटिन्यू करने का ये दूसरा सेशन है। एक हमने लाइव करा था, वो आपके पास अवेलेबल है, और ये उसका सेकंड सेशन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन को लेकर। चलिए यहां से आगे की बात शुरू करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आपको बताया था हमने कि स्टेटमेंट क्या है। ये ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स है जो कभी कभार लॉजिकल होता है तो कभी इलॉजिकल होता है। फिर बताया था आपको स्टेटमेंट के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक स्टेबल स्टेटमेंट, एक अनस्टेबल है। स्टेबल में आपका ऑल आएगा और नो आएगा, अनस्टेबल में सम आएगा और सम नॉट आएगा। फिर कहा था पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव में ऑल और सम आएगा, नेगेटिव में सम नॉट और नो आएगा। फिर इनकी वेन डायग्राम भी हमने आपको एक्सप्लेन करी थी। आज मैं आपको कुछ मैजिकल ट्रिक्स सिखाता हूं जो हमेशा के लिए आपको इस चुटकी से ज्यादा फास्ट स्पीड पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए जी, स्टेटमेंट कंक्लूजन को लेकर कुछ मैजिकल ट्रिक्स है, वो आपने याद रखना। सबसे पहले आपको बताऊं मैं कंफ्यूजन कहां से बच्चों को आता है, वो सुनिएगा। लिखा है स्टेटमेंट नंबर 1, सम एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कहीं तीन तो कहीं चार। अब ये दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई बेटा, सम एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम कैसे बना सकता हूं मैं। सम एप्पल्स आर मैंगोज, कुछ एप्पल क्या है, मैंगोज है, यानी कि मैंगोज का सर्कल बाहर वाला है और एप्पल उसके अंदर है, यानी कि मैंगोज टोटल है, उसमें से एप्पल्स है, यानी कि सारे के सारे एप्पल किसके अंदर आएंगे, मैंगोज के अंदर आएंगे। ये एप्पल्स बन गया और ये मैंगोज है। मैंगोज कंटेन ऑल एप्पल्स, ये हो गया। फिर कहा, देखो इसका मतलब है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, इसका तो ये डायग्राम हमारी यहां पर सुटेबल नहीं है ना, समझ में आ रहा है बेटा। ये ऑल एप्पल्स आर मैंगोज पर यहां दिया क्या है, सम, तो इसका मतलब डायग्राम ऐसे बनेगी, ये एप्पल्स है और ये मैंगोज है। बेटा समझ में आ रहा है जी। ऑल अगर होता तो एप्पल सारे का सारा इंसर्ट आता और मैंगोज बाहर होता, पर ये वाला नहीं है। दिस इज नॉट द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है, ये जो मैच कर रहा है, इतने एप्पल इतने मैंगो, यानी कि मैंगोज में ये शेयरिंग है। फिर लिखा है ऑल मैंगोज और फ्रूट्स, यानी कि सारे के सारे मैंगोज क्या बोलो, फ्रूट्स, पूरे के पूरे मैंगोज को फ्रूट्स में डाल दो। अब मुझे आप ईमानदारी से बताओगे कंक्लूजन जो मैं ड्रॉ करूंगा वो क्या होगा। व्हाट इज द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस टू स्टेटमेंट्स। कंक्लूजन क्या बन सकता है। सबसे पहले आपको लग रहा है कि फ्रूट्स की जो दीवार है क्या वो एप्पल्स में भी आ रही है। हाँ सर, ऑब्वियसली ये जो फ्रूट्स की दीवार है, एप्पल भी यहां कुछ ना कुछ शेयर हो रहा है, तो मैं कहूंगा सम एप्पल्स आर फ्रूट्स। क्या मैं ये बोल सकता हूं, यस ऑफ कोर्स आई कैन से। ये जो मैंने आपको रिजल्ट बताया, ये रिजल्ट मैंने दिए हुए स्टेटमेंट से निकाला। इस डिड्यूस करने के, इस रिजल्ट को स्टेटमेंट से निकालने की इस तरकीब को हम रीजनिंग में सिलाजिज्म कहते हैं, जिसको आमतौर पर लोग साइलोगिज्म पढ़ते हैं, इसे सिलाजिज्म पढ़ते हैं। तो सिलाजिज्म क्या है, ये वो टेक्निक है जिससे आप दिए गए स्टेटमेंट से कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा जी, ओके। तो यह ड्रॉन द कंक्लूजन है। आगे चलो, सम एप्पल्स और फ्रूट्स, ये एप्पल्स है, ये आपके फ्रूट्स है, राइट।
तो यहां आप देखो सम एप्पल्स और मैंगोज बना दिया, ऑल मैंगोज फ्रूट्स है, पर मैंगोज और जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स की जो बाउंड्री है वो एप्पल से मीट करती है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ एप्पल्स का हिस्सा मैंगोज में भी है। इज इट क्लियर? ऑफ कोर्स, ये क्लियर हो गया इसका। क्या मैं ये बोल सकता हूं इससे सम फ्रूट्स आर मैंगोज? क्या बोल सकता हूं मैं? ऑफ कोर्स, सम फ्रूट्स आर मैंगोज। क्या मैं बोल सकता हूं कि सम फ्रूट्स आर एप्पल्स? क्या मैं बोल सकता हूं कि कुछ फ्रूट जो है वो एप्पल्स है? बोलिए जी। अब यहां से हमारे असल इम्तिहान की घड़ी शुरू होती है। अभी तक आपको सिखाया कि बेटा दो स्टेटमेंट जो दिए जाएं उनसे रिजल्ट कैसे निकालते हैं। डायग्राम बनाई, डायग्राम के बाद दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद रिजल्ट मैंने बताया। अब आपको यहां सिखाना जरूरी है कि बेटा जी कंक्लूजन दो तरह के होते हैं। एक कंक्लूजन होता है ट्रू कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन जो है वो है पॉसिबल कंक्लूजन। कंक्लूजन दो तरह के, एक ट्रू कंक्लूजन, एक पॉसिबल कंक्लूजन। अब आपका सवाल जहन में उठेगा, सर ये ट्रू और पॉसिबल में क्या फर्क है? देखो बेटा, तवज्जो सुनना मेरी बात। ट्रू कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन में फर्क क्या है, सुनिए। एग्जाम्पल के तौर पे, एक अंकल जी जिनकी उम्र है 60 साल, इनके साथ आंटी जी है, उनकी उम्र है 55 साल। अब ये जा रहे हैं रास्ते से, ठीक है जी, जा रहे हैं। किसी एक नौजवान ने, किसी एक युवा ने, यंगस्टर ने कहा, अंकल से कहा, अंकल जी ये आपकी बीवी होगी। क्या कहा? एक एक यंग पर्सन ने कहा अंकल से, क्या कहा? अंकल ये जो आंटी है ये आपकी बीवी होगी। क्या होगी? बीवी होगी। अंकल जी ने जब ये जुमला सुना तो वो हैरान हो गए। वो कहने लगा, पुत्रा क्या बात कर रहे हो, होगी? ये तो है, ये तो है, होगी नहीं है। अब सुनिए ध्यान से। असल में उनने कहा, बेटा आपकी उम्र के बच्चे हैं, जब रिलेशनशिप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो, जब रिश्ता ऑलरेडी पक्का हो, क्या लूंगा मैं यहां पे? जब रिश्ता पक्का हो। अब बताइए, आंटी और अंकल रास्ते से जा रहे हैं, एक बंदे ने कहा कि आपकी बीवी होगी, अंकल ने कहा क्या बात कर रहे हो, होगी? होगी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा रिश्ता हो चुका है, आपकी उम्र के बच्चे हैं, क्या बात करते हो, होगी? ये है। इसका मतलब हम समझ गए, जब रिश्ता पक्का हो तो उस वक्त पॉसिबिलिटीज नहीं आती है, उस वक्त ये होगा होगी नहीं आता। तो यहां याद रखेंगे, जब रिश्ता पक्का हो तो पॉसिबिलिटीज नहीं आती है, पॉसिबिलिटीज स्टैंड रॉन्ग। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये देसी एग्जांपल दी। तो व्हेन द रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड, द पॉसिबिलिटीज स्टैंड रॉन्ग एंड ऑल द कंक्लूजन्स आर पॉजिटिवली ट्रू। मिसाल के तौर पर, तो यहां पर यह बात कही जाएगी, जब बात पक्की हो, कंक्लूजन जो होता है पॉसिबल, कंक्लूजन पॉसिबल रॉन्ग होता है। इसीलिए हमने इसका एक शॉर्टकट, एक ट्रिक निकाली है, जिसको मैं कहता हूं, पक्के में पक्की बात पक्की होती है, पक्के में कच्ची बात कच्ची होती है। दोबारा सुनो, पक्के में पक्की बात पक्की होती है, पक्के में पक्की बात पक्की होती है, और पक्के में कच्ची बात कच्ची होती है।
पक्के में पक्की बात पक्की होती है, पक्के में कच्ची बात कच्ची होती है। द कच्ची वी एक्चुअली मीन हियर पॉसिबल कंक्लूजन्स, पॉसिबल कंक्लूजन्स। आइए मैं समझाता हूं इसको, मैंने क्या क्या कहा, इसका मतलब क्या है। ये था आपके एप्पल्स, ये है मैंगोज, और ये हैं इसके इर्द गिर्द आपके फ्रूट्स। ठीक है बेटा, ओके। नाउ लिसन हियर, ये एप्पल और मैंगोज का रिश्ता है, मैंगोज और फ्रूट्स का रिश्ता है। एप्पल और फ्रूट्स का रिश्ता दिया नहीं था। बात सुनेंगे तवज्जो के साथ मेरी। हमें जो स्टेटमेंट दिया है सम एप्पल्स और मैंगोज रिश्ता है, हां है। लिखो एप्पल और मैंगोज का रिश्ता है, टिक माने रिश्ता है। मैंगोज और फ्रूट्स का रिश्ता है। बात यहां पर यह है कि यहां आप सुनो कि एप्पल और फ्रूट्स का रिश्ता दिया नहीं है, पर व्हेन वी हैव ड्रॉन द डायग्राम, व्हेन डायग्राम, तो हमें क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि फ्रूट्स की बाउंड्री जो है वो एप्पल्स की बाउंड्री को एनकवर करती है, एनगिल्फ करती है, इसके अंदर आती है। इसका मतलब है जब बाउंड्रीज मीट करती है आपस में तो इसका मतलब रिश्ता है। तो यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है एप्पल्स और फ्रूट्स का रिश्ता है बाय डायग्राम। तो बाय डायग्राम जब रिश्ता दिया हो, इसका मतलब जब एप्पल और फ्रूट्स के में रिश्ता पक्का हो चुका, अब रिश्ता पक्का है। जब पक्का रिश्ता है तो अगर आपको दिया गया हो कंक्लूजन में सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, ये दिया हो, दूसरा दिया हो सम एप्पल्स आर फ्रूट्स इज ए पॉसिबिलिटी। एक एक लम्हा आपके दिल में उतार रहा हूं रीजनिंग का, आपको इसका बादशाह बना देंगे। पढ़िए ध्यान से। मैंने कहा दो चीजें मुझे दी गई है, सम फ्रूट्स, सम एप्पल्स आर फ्रूट्स दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है सम एप्पल फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी। तो जो रखना, कुछ एप्पल फ्रूट्स है, कुछ एप्पल फ्रूट्स है, कुछ एप्पल जो है वो फ्रूट्स है, पॉसिबिलिटी है। अब आपको पता है एप्पल और फ्रूट्स के बीच में रिश्ता पक्का है। जब रिश्ता पक्का हो तो पक्की बात ट्रू होती है, और जो कच्ची बात पॉसिबिलिटी की होती है वो रॉन्ग होती है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, बिकॉज पक्के में कच्ची बात कच्ची होती है, दैट्स रॉन्ग, एंड पक्के में पक्की बात पक्की होती है। आई होप कि आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो पढ़ाया है आपके दिल में यकीनन उतर गया होगा। अब मैं एक सवाल लेता हूं, एक आखिरी सवाल है, छोटा सा सेशन लिया था आपके लिए ताकि आपको मैं ब्रीफली समझा सकूं कि मेरा बच्चा कि ये ड्रॉ कैसे करते हैं कंक्लूजन्स को दिए गए स्टेटमेंट से। जल्दी से एक सवाल लेते बेटा। बेटा जी यहां देखिए, आप एसएससी एमटीएस 2019 में सवाल पूछा गया हुआ है, स्टेटमेंट आपके पास दिया हो। देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या दिया है, तवज्जो के साथ सुनिएगा बात। रोड ऑफर्स द फास्टेस्ट कनेक्टिविटी इन आगरा एंड दिल्ली। बात किसकी हो रही है? आगरा और दिल्ली के बीच में रोड कनेक्टिविटी की बात हो रही है, और कहा गया है कि रोड ऑफर्स द फास्टेस्ट कनेक्टिविटी, यानी कि तीन तरह के हमारे पास मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नंबर वन रोड, सेकंड रेलवे, थर्ड रोड में ही ये आपका रेलवे आता है, तीसरा आप समझिए एयर को, और आपका सी। तो ये आपके पास मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें से ये कहा गया है कि जो फास्टेस्ट वो है वो रोड है, तो रोड ही का जिक्र हुआ है स्टेटमेंट में। कंक्लूजन में देखो, देयर इज नो रेल कनेक्टिविटी इन आगरा, क्या इसमें बताया गया हुआ है? बताइए ना, क्या ये कंक्लूजन इसको सपोर्ट करता है? उधर तो बात रेल की हुई नहीं, वहां तो बात हवाई जहाज की हुई नहीं, वहां तो बात सिर्फ रोड की हुई कि रोड फास्टेस्ट है। ये उसने नहीं कहा कि हवाई जहाज का कोई रास्ता नहीं है, अच्छा रेलवे का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये नहीं कहा गया। तो इस वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज दिस कंक्लूजन डज नॉट सपोर्ट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का कोई जिक्र ही नहीं इसमें। देयर इज नो एयर कनेक्टिविटी, यानी कि वहां, इसका मतलब है नीदर वन नॉर टू, नीदर वन नॉर टू स्टैंड करेक्ट, यानी कि, और यहां लिखा होता है और फॉलोज, यानी कि न पहला न दूसरा, दोनों में कोई फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है जी,
तो यहां तक आपने नोट कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है। आगे सेशंस आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।